कोशिश करूंगा तुलसी के जीवन और तुलसी के सृजन को लेके कुछ विचार आपसे साझा करें और तुलसी अपने समय के पार जाके भी कैसे प्रासंगिक बने इस पर कुछ चर्चा करें। हम सब जानते हैं कि महात्मा तुलसीदास कालजयी कोट के महाकवि। कालजयी कोट का महाकवि वो होता है जो अपने युग के पार और परे जाकर प्रासंगिक बना रहता है और अपने युग के पार और परे जाकर प्रासंगिक वो रहता है जो अपनी एक भाषिक संरचना तय कर लेता है, जो अपना एक शैली विज्ञान विकसित कर लेता है, जो अपनी कथन भंगिमा तय कर लेता है, जो अपना एक रचनात्मक अभिधि और प्रयोजन तय कर लेता है, वही उसकी पहचान बन जाती है। फिर उस रचना से रचनाकार का नाम हटा दें तो भी उनकी चौपाई को, उनके दोहे को, उनके छंद को पढ़ के आप बता देंगे कि तुलसी की रचना है। ऐसा कालजयी रचना का हर युग में प्रासंगिक होगा और ऐसा कालजयी कोट का रचनाकार अपनी परंपरा के प्रवाह से प्राणवान तत्वों को लेता है और अपने समय के काल प्रवाह के प्राणवान तत्वों को जोड़ता है और इस दुनिया में कालजयी कोट का रचनाकार वही हुआ है जिसने या तो अपने समय का स्वप्न भंग रखा है या अपने समय का स्वप्न दर्शन रखा है। आपको तुलसी के यहाँ दोनों मिलेंगे, राम और राम के रूप में। ये तुलसी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। तुलसी वाङ्मय खासकर रामचरित मानस को देखिए, एक बार उसका वाचन कर लीजिए और आपको ग्लोबलाइजेशन, जहां आज एक क्लिक पर पूरी दुनिया की सूचना आपके सामने है, विश्व की कोई भी ऐसी मानव वृत्ति नहीं है जिसकी व्यंजना आपको रामचरित मानस में न मिले। तो रामचरित मानस विश्व मानव वृत्तियों का महाकोश है। ऐसे विषय हैं केवल भारत नहीं, पूरे विश्व के आधार विधाता के रूप में तुलसी है, तुलसी के राम है और तुलसी का मानस है। मानस में अवधीतर शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। मैं उन प्रसंगों को छोड़ रहा हूं जिसमें विस्तार का भय है, जिसमें कुछ मूल्यवान बातें की जा सके, उन्हीं बिंदुओं को मैं ले रहा हूं। पूरे विश्व में रामचरित मानस अकेला ऐसा महाकाव्य है जो वैश्विक व्याप्ति प्राप्त किया और किस भाषा में लिखा गया है। इस महादेश के एक प्रदेश के एक निश्चित भूखंड की बोली यानी मानस की आधार भाषा अवधि है। उसके अंदर वस्तु कितनी कालजयी है, उसके भीतर समन्वयात्मकता की कितनी विराट चेतना है, वह अवधि भाषा बोली का अतिक्रमण करता है मानस और पूरे भारतीय बोलियों में रखा जाता है। फिर भारतीय बोलियों का अतिक्रमण कर वो भारतीय समृद्ध भाषाओं में रखा जाता है। फिर भारतीय समृद्ध भाषाओं का भी अतिक्रमण कर आज विश्व की कोई ऐसी समृद्ध भाषा नहीं है जिसमें रामचरित मानस किसी न किसी रूप में चित्रित न हो, वो अनुकथन के रूप में हो, अनुवाद के रूप में हो, ट्रांसलेशन के रूप में हो, लेकिन रामचरित मानस आपको विश्व की हर तरह से भाषा नहीं। आज कवि जी ने हल्की सी चर्चा की थी, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं वह दौर बाजारवाद का दौर है। बाजार कोई नया शब्द नहीं है, हमारी सभ्यता के विकास के साथ बाजार जुड़ा था, लेकिन बाजार हमको हमारी जरूरत की चीज मुहैया करा रहा है,
आज का बाजारवाद गैर जरूरी चीजों की जरूरत पैदा कर रहा है और हम हमारे सपने, हमारी धारणाएं, हमारे विश्वास तक को संचार के जरिए बाजार ने जीत लिया है कि उपयोग करने के बाद भी उसकी निरर्थकता जानने के बाद भी विज्ञापन की कौन ताकत है। हम उस सौंदर्य प्रसाधन को खरीदते हैं फेयर एंड लवली, जो रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन विज्ञापन की वो ताकत है कि आज भी आप बाजार से उस उत्पाद को खरीदते हैं। तो बाजार को नैतिक मनुष्य नहीं चाहिए, उसे मुनाफा चाहिए। मुनाफा के लिए उसके उत्पाद का ग्राहक चाहिए। तो नैतिक मनुष्य के बरस ग्राहक मनुष्य बनाना बाजार का लक्ष्य है और हिंदुस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया का लक्ष्य है। तो जो नैतिक मनुष्य के बरस ग्राहक मनुष्य बनाने का काम आता है, तो जाहिर है कि ग्राहक मनुष्य बनाने में जो बाधक तत्व है, सत्ता और पूंजी केंद्रित ताकतें संसार को धन मुहैया कराकर उसको अपनी कठपुतली बना दिया। कठपुतली का नृत्य आप देखते हैं तो कठपुतली मंच पर जो नाचती है उसकी नृत्य भंगिमा कठपुतली नहीं तय करती है, वो उंगलियां तय करती हैं जिस पर कठपुतली की डोर धरी होती है। तो आज विचार, चिंतन, तर्क, इतिहास, संस्कृति, सहयोग, साकार, प्रेम, दया, करुणा, गुण, शील, परोपकार, ये ग्राहक मनुष्य के बाधक तत्व हैं, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक मनुष्यता रहेगी और उन्हें नैतिक मनुष्य नहीं चाहिए, उन्हें ग्राहक मनुष्य चाहिए। और कर्मेश ने बहुत अच्छा कहा है कि संपूर्ण रामचरित मानस मानवीय आचार संहिता है, वो एक तरह का समाज शास्त्र है, वो एक तरह का हमारा आचार शास्त्र है। एक एक शब्द मानव आज हमारे लिए प्रार्थना। संता मध्यकाल में भी थी, तुलसी के समय में भी थी। उस समय तलवार का सहारा लिया जाता था। आज लोकतांत्रिक संस्थाओं की तिलांजलि देकर सत्ता हाथ आने की कोशिश होती है। तुलसी और आज भी हमारे समाज में पूंजी सामंतवाद को उखाड़ के आती है, लेकिन हिंदुस्तान में सामंतवाद के हाथ में रखती है। ये भारतीय पूंजीवाद की सबसे बड़ी विडंबना है। तो तुलसी राजतंत्र को ही आदर्श में रखते हैं, क्योंकि उनके समय एक तंत्रीय और सामंतवादी था। विकल्प में वे राजतंत्र रखते हैं, लेकिन राजतंत्र की खोज से लोकतंत्र का उदय विश्व के राजतंत्र में पहली बार तुलसी का नाम करता है कि पूरी अयोध्या वासियों के बीच में वो कहता है कि राजतंत्र का मतलब कोई संविधान नहीं होता, राजा के मुंह से निकला वाक्य ही संविधान होता है। लेकिन पहली बार विश्व राजतंत्र में अकेला तुलसी है जिसने अपने कवि के महानायक को कहता है कि जो अनीति कछु आखाऊं भाई, हे अयोध्या वासियों, कि राम तुम्हारा राजा होता हुआ भी यदि अनीति की बात करता है तो मुझे पर क्यों, तो मुझे रोक देना, भय बिसराई, भय को भूलकर मेरी अनीति बात को रोक देना। आज इससे बड़ा लोक लाज से ही लोकतंत्र चलता है। और मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। हमारे समय की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता विपक्ष दोनों में विचरण है और दोनों का लोकतंत्र पटरी पर आ सकता है। तो घर घर में, कंठ कंठ में रामचरित मानस का वास्तविक पाठ पढ़ा जाए, केवल बोल में दिया। और सबसे बड़ा आदर्श लिखते हैं, जिस सत्ता के लिए
तुलसी के समय में अपने रक्त वंशों का खून बहाया जाता, उस राज्य को तुलसी का राम कैसे छोड़ के जाता है कि राजीव लोचन राम चले तन बाप को राज बचाऊ की नहीं। उस राजभवन को उसी निर्लिप्त से उसी निरासक्त भाव में छोड़ के चले गए जैसे कोई राही बटोही राजमहल से गुजर रहा हो। ये किसी भी सत्ता के लिए तुलसी से बड़ा मान कोई नहीं। गांधी का समूचा स्वराज आप पढ़ लीजिए, गांधी का समूचा स्वराज जिसे किसी न किसी रूप में हर कोई मानता है, उसमें समाजवाद को भी मिला दीजिए, तुलसी का राम राज्य ही उसका विधाता है, उसकी आत्मा। राम रावण युद्ध होता है तो ये है अयोध्या का मतलब है जिसमें युद्ध क्रियता न हो, आयुद्ध आवाज जिसमें पद की गर्जना हो। राम तो संदेश तक भेजते हैं, राम में युद्ध प्रियता नहीं है, ये रावण के हक से युद्ध होगा। लेकिन तुलसी का विवेक देखिए, अन्य राम कथाओं में भी है, लेकिन तुलसी अपने जिस राम के चरित्र को चुनते हैं और उसको खड़ा करते हैं, उसमें वह राजाओं की मदद नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि राजतंत्र का चरित्र है कि जब कोई राजा किसी युद्ध में शामिल होगा, किसी राज्य को जीत लेगा, तो उस विजित राज्य को या तो अपने राज्य का विस्तार बनाएगा या अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। लेकिन राम जहाँ युद्ध जीत चुके हैं, वहीं के प्रतिनिधि को राजा के रूप में नियुक्त करते हैं। तो साम्राज्यवाद का अगर विरोध आज भी दुनिया में है तो रामचरितमानस है जो विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। राम जहां भी गए वहां के आतंक को खत्म किया, निरंकुशता को खत्म किया, अराजकता को खत्म किया। यही तीन बिंदु से ले लें तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया में आज तुलसी कितने प्रासंगिक है। तुलसी ने कभी समझौता नहीं। आज लोग की ओर कहते हैं, सुशील पांडे जी कहते हैं किसी रचनाकार को पहले ये तय करना होगा कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तुम किसकी ओर खड़े हो, लोग की तरफ खड़े हो, जन की तरफ खड़े हो। और तुलसी लोग की तरफ खड़े होते हैं और वो कहते हैं तुलसी भावस देख के धरी को किलन मौन, अब दातुल वक्ता भयो हमारी तुलसी हो। का कितना बड़ा प्रतिरोध और कौन कर सकता है, क्योंकि तुलसी जिस समय में थे दो तरह की काव्य धाराएं थी, एक सत्योन्मुखी और एक लोकोन्मुखी। एक चीज हमारे समय के साहित्यकार कहते हैं, खासकर वे साहित्यकार जो मान लीजिए मैं उनके साहित्यिक विलक्षणता पर, उसकी अर्थवत्ता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। राजनीति जरा साहित्य भी आज बाजार की जरूरी है, लेकिन जो मान लीजिए कहीं चर्चित नहीं हो पाया, कहीं छप नहीं पाया, उसकी पुस्तकें नहीं आ पाई, तो ये उसका दोष नहीं है, ये हमारे समय की व्यवस्था का दोष है। वो तो रचना कर गए, लेकिन वो अपनी कुंठा में बोलता है। कुंठा का मतलब होता है अतृप्ति की ग्लानि। तब वो कहता है मैं तो स्वांता सुखाए लिखता हूँ। अरे साहित्य स्वांता सुखाए नहीं होता। राम कथा का प्रचार तुलसी ने स्वयं किया था कि जन जन तक राम की कथा पहुंचे। तो स्वांता सुखाए से मतलब तुलसी का था कि जो दरबारी कवि परांतम सुखाए कविता लिख रहे हैं, बादशाहों के मन को गुदगुदाने के लिए कविता लिख रहे हैं, उनको खुश करने की कविता लिख रहे हैं, तुलसी उसका प्रतिवाद करता है और उनको पृथ्वी में से ज्यादा कोई अहमियत नहीं
मध्यकाल के भी दुख दारिद्र्य का चित्रण तुलसी ने किया, लोकोन्मुखी धारा के अन्य कवियों ने किया, और सबसे ज्यादा आपको आश्चर्य होगा रहीम और तुलसी को पांडे जी पढ़िए, फिर लगेगा कि जैसे दोनों अगल बगल बैठकर मशवरा करके साहित्य सृजन कर रहे हैं। जितने भी इतिहासकार हैं हमारे मित्र सतीश जी, जिनसे मैं इतिहास का मार्गदर्शन भी लेता हूँ, जब भी इसकी चर्चा होती है वो कहते हैं कि जितने भी इतिहासकारों ने मध्यकाल का इतिहास लिखा है उसमें जनता के उपेक्षित होने, तिरस्कृत होने, दमित होने, शोषित होने, असहाय होने, निरुपाय होने की गाथा जरूर करी है। और तुलसी भी कहते हैं खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बनी, पलित को पलित न चाकर को चाकरी, आजीविका विहीन शीर्षमान लोग सोचवत कहें एक एकन तो कहाँ जाई का करी। यह बेचैनी, ये विकलता थी, ये असहायता, निरुपायता थी, केवल तुलसी नहीं लिख रहे होते हैं, बल्कि जो अकबर के दरबार के, शाही दरबार के 9 रत्नों में प्रमुख रत्न थे, रहीम को आप पढ़ लीजिए तो आपको आश्चर्य होगा कि अकबर के दरबार में कैसे रह रहे थे। या आपको यकीन हो जाएगा कि जनता के लिए जो लिखा जा रहा था दरबारों में होती। अकबर जिसके समय को स्वर्ण युग कहा गया, रहीम उसको रावण युग के रूप में चित्रित करते हैं और कहते हैं कि दीन सवन को लखत हैं और दीन ही लखें न कोई, जो रहीम दीन ही लखें दीन बंधु सब। जो दीन बंधु प्रभु राम को तुलसी मानते हैं वही रहीम भी कहते हैं कि अकबर को दीन बंधु मत मानो, वो तो केवल अमीरों और सामंतों के बीच में सामंजस्य बना रहा है, क्योंकि उस सामंजस्य से उसका प्रशासन, उसका राजकाज निराफल होगा। आगे लिखते हैं कि समय दशा कुल देख के सबय करे सन्मान, रहीमन दीन अनाथ को तुम को भगवान। और हिंदी के विद्वानों से मैं चाहूंगा कि उनकी इन 2 पंक्तियों पर गौर करें कि वो रहीम है जो तुलसी से प्रभावित होकर लिख सकता है, जो अकबर को शाह होने से भी इनकार करता है। वो लिखते हैं चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए वैसा के साथ। कि अकबर कौन चाहों के साथ है? चाहों का साथ वो फकीर है जिसको कुछ नहीं चाहिए। ये तुलसी का प्रभाव था, तो अपने समय के पूरे प्रवाह को अपने साथ लेकर चलती। जो जनता की उपेक्षा होती रही उसे एक प्रजा वत्सल राजा राम के रूप में, रावण के रूप में तो मूलतः अकबर और जहांगीर के समय होते हैं, और उस शासन तंत्र को तुलसी कलयुग के रूप में, रावण राज के रूप में स्थित करते हैं। और वो केवल इसी 2 रचनाकार काम करते हैं, 2 काम करते हैं। एक वो स्थिति का चित्रण करता है और दूसरा रचनाकार वास्तविकता का चित्रण करता है। जैसे त्रिलोचन शास्त्री एक कवि है, वो लिखते हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। तो मैं अकेला हूँ यही स्थिति है, और वास्तविकता है कि अकेला रहा नहीं जाता। उसी तरह से वह मुगल काल को रावण युग के रूप में चित्रित करते हैं और प्रजावत्सल राम का चरित्र खड़ा करते हैं। ये सीधे अकबर पर चोट है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी,
और आज का शासन सत्ता चाहे जहां की जिस भी पार्टी की हो, चाहे पंथ आए, उनके लिए लागू नहीं होती। तो तुलसी जो फल प्रतिबल के लिए पाबंदी है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। यहाँ अगर विद्यार्थियों से पूछ लीजिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं तो मंत्रियों का नाम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कौन काम कर रहा है, काम एक जगह वहां पर है कि सब लोग प्रसन्न है उस राम से, क्योंकि जन जन में राम बसते हैं और राम जन जन में बसते हैं। पैर कर काबूसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। जिस विषमता कोई की बात राम करते हैं, आज एक उद्योगपति की कमाई 300 करोड़ प्रतिदिन की है और ये औसत किसान की कमाई 27 रुपए प्रतिदिन की है। इस विषमता को आप देख सकते हैं। ये देश जिस विषमता से गुजर रहा है, तुलसी की एक पंक्ति कितना काम करती है और दैविक भौतिक तापा सलाम राज का। रावण और राम का सबसे बड़ा फर्क आपने जानते हैं, केवल एक फर्क और अर्थ। रावण लोक की इच्छा को कुचलता है, उसे दमित करता है, इसीलिए जो मशवरा देने गया रावण को वह अपमानित हुआ। लेकिन राम लोक की इच्छा के अधीन हो गए। रावण और राम में यही फर्क है कि का होता हुआ कि राम लोक इच्छा के अधीन है और रावण लोक इच्छा का दमन करता है। राम ऐसी लीला करते हैं जिसमें कोल, बिल, बंदर, आलू, विशाल, शबरी सबको मूल्यवत्ता प्रदान करते हैं। अगर एक वाक्य में कहा जाए, जो अपने समय के तुच्छ समझे जाने वाले वर्ग को विराटता प्रदान करे, उसी में राम का दर्शन संभव है। और तुलसी के राम ने अपने समय में यही किया। अब मैं एक दो दिन रखते अपनी वाणी को विराम दूंगा, तो मैं जानता हूँ कि बोलने की स्थिति तो होती है, जो बोलता है सुनने की क्षमता के लिए सीमा होती है। 2-3 दिन रख करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अद्वैतवादियों ने इस संसार को आसार बताया, ये संसार मिथ्या है, ये संसार झूठा है, इससे विरक्त हो जाओ। तुलसी ने पूरे विश्व के अद्वैतवाद का प्रतिवाद किया और उसी ब्रह्म का राम के रूप में अवतरण कराकर ऐसी लीला कराई जिससे संसार हो गया, इस संसार की सारता सिद्ध हुई। और फिर राहुल सांकृत्यायन जैसे को उसके प्रभाव से ही कहना पड़ा, दुनिया में भागो नहीं, दुनिया को बदलो। तुलसी इस दुनिया से भागने का नहीं, इस दुनिया में रह के इस दुनिया को इतना बेहतर बनाने का जिसमें आम आदमी रहने लायक दुनिया बन सके। इस द्वैत और अद्वैत में समन्वय करते हैं, ज्ञान और भक्ति में समन्वय करते हैं, वे निर्गुण और सगुण में समन्वय करते हैं। शैव और वैष्णव में घमासान होता है कि तुलसी का ही सामर्थ्य है। वो शिव के मुंह से कराते हैं कि तो मम इष्ट देव रघुवीरा, वो रघुवीर राम ही हमारा इष्ट देव है। और राम के मुंह से कहलाते हैं कि शिव जोगी मम दास कहावा, तो नर सकने पावा। आज जो विखंडन का दौर है, विखंडन के दौर में अगर कोई पारिवारिक विखंडन से, सामाजिक विखंडन से, धर्म के विखंडन से, उपासना पद्धति के विखंडन से, अध्यात्म के विखंडन से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे तुलसी की समन्वयात्मक चेतना की ओर जाना होगा। और मित्रों, अंत में मैं सिर्फ मूल्य बोध की 1 मिनट में
धन्यवाद करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मूल्य शब्द को बहुत आप सुनते हैं, मूल्य है, आप नैतिक मूल्य, मानव मूल्य, सामाजिक मूल्य, उपयोगिता की दृष्टि से किसी वस्तु व्यक्ति की जो गुणवत्ता है वही उसका मूल्य है। और तुलसी परंपरा के प्रवाह में क्षण प्रतिक्षण अपने मूल्यों को क्षण प्रतिक्षण उसको परखते रहते हैं। और एक विवाद जितेंद्र जी हमेशा होता है कि सत्य वस्तुगत है या सत्य आत्मगत है, यानी सौंदर्य वस्तु में है या सौंदर्य हमारी दृष्टि में है। तुलसी यहाँ भी समन्वय करते हैं कि सत्य वस्तु में भी है और देखने वाली दृष्टि में भी है। जब वो कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की तरदार, कि ईश्वर ने जो दुनिया को बनाया उसमें कुछ जड़ता है, कुछ चेतनता है, कुछ गुण है, कुछ दोष है। तंत अंत गुण कहानी पर परिहर ये आत्मगत है। जहाँ जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की तरदार वो वस्तुगत है और आत्मगत है। जो संत हंस की तरह होता है, नीति विवेक वाला होता है, अवगुण उसके लिए त्याज्य है और गुण का वो ग्रहण कर लेता है। तो तुलसी समन्वयात्मकता की विराट चेतना के कवि हैं। आज सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व की आचार संहिता का आधार हमारा राम चरित्र है, तुलसी का राम चरित्र है, तुलसी का राम मानस है।